मेरे जीवन की अविस्मरणीय क्षण। आज से करीब 30 साल बाद की बात है। मैं बचपन से ही भगवान बुद्ध पर मोहित था। जब मैंने भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में कई किताबें खरीदी और पढ़ी तो मुझे ध्यान करने की प्रेरणा मिली। घर में ध्यान का माहौल नहीं बनने के बाद मैंने मन की शांति बनाए रखने के लिए घर छोड़ दिया। मैंने ध्यान करने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में दिन बिताया। रात के 9 बज रहे थे। स्वयंभू के जंगल में पहुँचे। एक अच्छा बड़ा पत्थर मिला। मैंने उसी पत्थर पर ध्यान करने का फैसला किया। मैंने ध्यान किया। ध्यान करने की कुछ देर बाद ही मुझे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। एक एक करके बंदरों ने आकर मुझे घेर लिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि लगभग 30-40 बंदरों का एक समूह चारों ओर चक्कर लगा रहा था और चिल्ला रहा था। मैं डर गया था। अब क्या करें, कैसे करना है? बंदरों को मुझे मारने में देर नहीं लगाती। मैं भाग नहीं सकता, मैं लड़ नहीं सकता। इसी तरह की बातें सामने आने लगी। बेशक मैंने लगभग 2 साल तक कराटे सीखा था। 2 या 4 बंदरों से लड़ने की क्षमता रखता था। वो 30-40 से अधिक बंदरों का एक समूह था। लड़ने का कोई उपाय नहीं था। मुझे लगने लगा था कि कोई उपाय निकलेगा। जहाँ समस्या वहाँ समाधान है। नोथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे मन में ये भावना जाग उठी कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सोचते सोचते एक उपाय निकला। अगर मैंने बंदरों को कोई नुकसान नहीं किया तो बंदर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बंदर मुझे दुश्मन की तरह देखते हैं और मैं बंदर को अपना दोस्त बना सकता हूँ तो मैं उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब मैं सोचने लगा कि शत्रु को अपना मित्र कैसे बनाया जाए। बंदर अधिक से अधिक घूम रहे हैं। घेराबंदी लगभग 10 फीट की दूरी पर पूरी की गई थी। एक और तो मच्छर ने टोकना शुरू कर दिया। बंदरों ने मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए हाथ हिलाया। मैंने बस थोड़ी सी आँख खोली और देखती रही। शरीर थोड़ा भी कांपता है तो भी रुकने की कोशिश करता है। मुझे बहुत स्थिर स्थिति में बैठने के लिए मजबूर किया गया था। जब मैं स्थिर स्थिति में बैठा तभी बंदरों की आवाज़ कम और कम हो गई। मैं सोचने लगा कि ऐसी में दोस्त कैसे बनाऊं। समय समाप्त हो रहा है। बंदर आते रहते हैं। करीब 5 फीट की दूरी पर मुझे बंदरों ने घेर लिया। वो एक तक घूर रही है। कभी पत्थरों से टकराने लगा तो कभी मातम से टकराने लगा। मैं आज मर रहा हूँ। मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं क्या करूँ? कैसे करना है? मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। न रोना था, न हंसना था, न दौड़ना था, न ईर्ष्या और बेचैनी थी। सोचने लगा, डू और ताई, करो या मरो। करने या न करने का भाव मेरे मन में जाग उठा। यदि ये बानर मुझे मारकर काट भी ले तो भी मैं अपना लक्ष्य नहीं छोड़ूंगा। ये जंग है, या तो जीते या हारे, मैं क्यों डरूं? यह कहने की हिम्मत जाग उठी। अब बंदरों ने जो कुछ भी किया मैंने सहने की ठान ली। बंदर ज़्यादा से चल रहे हैं। अब बंदरों मेरे पास आ गया और शरीर को छूने लगा। हाथ छूने लगा, पैर छूने लगे, पत्थर फेंकने लगे और पट्टे फेंकने लगे। मैं बिल्कुल शांत, सहनशील और स्थिर रहा। जब उन्होंने मुझे छुआ तो बंदरों की आवाज़ तेज और तेज हो गई और एक एक करके बंदर दूर जाने लगे। मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है। बिना एक शब्द कहे बंदर अपने अपने स्थान पर चले गए। अब मैं भी सोचने लगा कि ये बंदर मेरे दुश्मन नहीं है।
मेरे दोस्त बन गए हैं। अब कोई खतरा नहीं है। अब मैं उठकर बैठने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने आंखें खोली, हाथ हिलाया, पैर हिलाया, उठा और चलने लगा। बंदर बैठे और देखते रहे। कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। मैं फिर से ध्यान करने लगा। इस तरह मैंने बंदरों से दोस्ती कर ली। ध्यान करते समय मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी। अगर ये सांप आ जाए तो क्या करे, बाघ और भालू आ जाए तो क्या करे, भूत आए तो क्या करे। बंदरों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जिन्स वाले ने बाघ, भालू और सांप ने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे विचलित कर दिया। पहले दिन मैंने ध्यान किया, ये सोचकर कि मुझे सुख और शांति में रहना चाहिए। इसलिए मैं एक सुरक्षित स्थान की तलाश में चला गया। एक चिनार का पेड़ था। पेड़ पर 2 शाखाएं फैली हुई थी। मुझे बीच में बैठने के लिए उपयुक्त आसन मिला। मैं एक चिनार के पेड़ पर चढ़ गया और एक उपयुक्त स्थान की तलाश में ध्यान लगाने लगा। अब मुझे डर नहीं लगता। न सांपों का भय है, न बाघ और भालुओं का भय। मैं प्रसन्नतापूर्वक ध्यान करने लगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं सो गया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि मैं पेड़ से गिर सकता था। अब क्या करें, वो समाधान के बारे में सोचने लगा। एक उपाय आया। मेरे पास एक बड़ा रुमाल है। ये रुमाल मेरे गले में बंधा हुआ है और एक शाखा से बंधा हुआ है। और ये सोचकर कि मुझे पेट से गिरने की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, रुमाल ने मेरे गले में और एक शाखा पर कसकर बांध दिया। मैंने आराम और शांत तरीके से ध्यान करना शुरू किया। रात के लगभग 3 बज रहे थे और मुझे अपने चारों ओर से तेज रोशनी का आभास हुआ। मेरी आत्मा बुढ़ानीलकंठ मंदिर के लिए उड़ान भरी। भगवान विष्णु नारायण को देखा, भजन गाए। मैं इतना खुश, शांत और शीतल महसूस कर रहा था कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ये मेरे जीवन की पहली खुशी थी। घूमी करीब 1 मिनट में वहाँ पहुँच गया। मेरे ध्यान खुल गया। मैंने फिर से ध्यान किया और उसी स्थान पर जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जा सका। सुबह के करीब 4 बजे थे। स्वयंभू के जंगल के पहाड़ पट से भक्त भगवान का नाम लेकर भजन कीर्तन करने लगे और दर्शन के लिए आने लगे। मैं भी उठा, स्नान किया और भगवान के दर्शन के लिए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ गया। जब मैं भगवान के मंदिर में गया और भगवान को प्रणाम किया तो बुद्ध की मूर्ति के सिर से एक पुष्प गिरा। मैं चकित रह गया था। मैंने पुष्प को हाथ में ले लिया और मंदिर के चारों ओर भगवान के दर्शन करने चला गया। मेरे मन में कौतूहल पैदा हुआ, क्या ये संभव है? जब मैं ध्यान कर रहा था तो क्या मंदिर जाने, भगवान विष्णु नारायण के देखने, नाग को देखने, मंत्रोच्चारण करने का दृश्य सत्य था? मैं बुढ़ानीलकंठ दर्शन के लिए मंदिर गए। ध्यान करते हुए मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं भजन घर गया और भजन गाए। यहाँ 24 घंटे भजन कीर्तन किया जाएगा। मैं अपने मन में प्रसन्न, शांत और शीतल महसूस कर रहा था। यह मेरे ध्यान का पहला दिन था। जय हिंद, जय नेपाल।